रात का समय था। आधी रात बीत चुकी थी। आसमान में बादलों की परतें थीं और बीच बीच में बिजली चमककर पूरे कस्बे को एक पल के लिए उजाला कर जाती थी। उस उजाले के बाद फिर गहरा अंधेरा लौट आता, इतना गहरा कि आंखें खोलने के बावजूद कुछ साफ नजर न आता। चांदपुर कस्बे में इन दिनों एक ही चर्चा थी, श्मशान घाट पर मंडराती औरत। लोग कहते थे वह सफेद साड़ी में आती है, उसके बाल बिखरे रहते हैं और आंखें खून की तरह लाल चमकती हैं। रात को अक्सर उसकी सिसकियां सुनाई देती थीं, जैसे कोई किसी गहरे दर्द में तड़प रहा हो। गांव के लोग इस औरत को शव संगिनी कहते थे। उनका मानना था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि ऐसी रूह है जिसे जिंदा रहने के लिए जलते हुए शव की राख और ताजा खून चाहिए। दिन में कस्बा बिल्कुल सामान्य दिखता, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी घर लौट आते, दरवाजों को भीतर से बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटी चादरें डाल देते ताकि बाहर से कोई झलक भी न मिले। बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को डरा डरा कर कहते, रात को श्मशान की तरफ मत जाना, वहां मौत रहती है। बच्चे सहम जाते और रात में बिस्तर में भी मां के आंचल से चिपके रहते। इन्हीं दिनों लखनऊ से एक पत्रकार आदित्य इस कस्बे में आया। आदित्य एक युवा और महत्वाकांक्षी रिपोर्टर था। उसने चांदपुर में हो रही घटनाओं के बारे में सुना और तय किया कि इस पर रिपोर्ट बनाएगा। वह जानता था कि अगर यह कहानी सच निकली तो उसकी रिपोर्ट पूरे देश में सनसनी मचा देगी। कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर वह चांदपुर पहुंचा। गांव वालों ने पहले उसे समझाया, बाबूजी आप क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? जो भी गया है वह लौटा नहीं। लेकिन आदित्य ने किसी की बात नहीं मानी। उसका इरादा पक्का था। वह बोला, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। अगर यह सब झूठ है तो लोगों को बेवजह डराने की जरूरत नहीं, और अगर सच है तो पूरे देश को इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली रात ही उसने अपना सामान लेकर श्मशान घाट का रुख किया। आधी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। श्मशान घाट की हवा में सड़ी हुई लकड़ी और अधजले शवों की गंध थी। यह गंध आदित्य को अंदर तक झकझोर गई। वह अपनी टॉर्च जलाए सावधानी से इधर उधर देख रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं और चर्र चर्र की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक आदित्य को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डरते डरते पलटकर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी परछाई उभरी। सफेद साड़ी में लिपटी आकृति, लंबे बिखरे बाल और लाल आंखें। आदित्य के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? उस परछाई ने जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, जैसे जमीन पर चलते हुए भी उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। आदित्य ने टॉर्च उसकी ओर घुमाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह आकृति गायब हो गई। आदित्य की सांस अटक गई। उसने कैमरे की स्क्रीन दोबारा देखी तो वहां वही परछाई खड़ी थी, जैसे कैमरा ही उसकी सच्चाई दिखा रहा हो। आदित्य डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया और बोला, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ, मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। कुछ ही पलों बाद श्मशान घाट की चिता की राख अपने आप उड़ने लगी। राख का बादल हवा में घूमता हुआ आदित्य के चारों ओर फैल गया। उसकी आंखों में चुभन होने लगी। वह खांसने लगा और फिर राख के बीच से वह आकृति उभरी। सफेद साड़ी, लाल आंखें और गहरी काली परछाई। वह औरत ठंडी आवाज में बोली, क्यों ढूंढने आया है मुझे? तेरे पास लौटने का रास्ता अब नहीं है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लोग तुम्हें शव संगिनी कहते हैं, क्या यह सच है? उस औरत ने ठाका लगाया, लेकिन उस हंसी में दर्द छुपा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, हां, मैं शव संगिनी हूं, पर तुम नहीं जानते कि मैं ऐसी क्यों बनी। आदित्य ने हिम्मत करके ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया और बोला, मुझे बताओ, मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगा। उस औरत की आवाज अब और भी ठंडी हो गई। तुझे जानने की इतनी चाह है तो सुन, मेरी कहानी मौत से भी ज्यादा डरावनी है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं अधूरी आग हूं। मेरा नाम गौरी था। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह औरत सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि एक अधूरी दास्तान भी है। लेकिन जितना वह जानने की कोशिश करता, उतना ही डर गहराता जा रहा था।
वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। आदित्य की टॉर्च बार बार टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह औरत कुछ कहने, आदित्य की गर्दन पर ठंडी उंगलियों का एहसास उसकी रगों में बर्फ सा जम गया। उसने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था मानो पूरी दुनिया निगल ली गई हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। कानों में वही आवाज फिर गूंजी, तुझे भी मेरी प्यास बुझानी होगी। आदित्य ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। कुछ क्षण का सन्नाटा रहा, फिर अचानक दूर जलती हुई बुझी चिताओं के बीच एक हल्की लौ भड़क उठी। उसी लौ के साथ वह औरत फिर नजर आई। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं, लेकिन आंखें अब भी खून की तरह लाल थीं। बाल हवा में बिखरे हुए थे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम गौरी था और इस कस्बे में कभी मैं भी तुम्हारी तरह सांस लेती थी, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे ऐसा दंश दिया कि मैं मरकर भी न मर सकी। आदित्य का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह जानता था कि यह सच्चाई सामने लाने का मौका है। उसने धीरे से कहा, मुझे सब बताओ गौरी, तुम्हारी कहानी क्या है? गौरी कुछ देर तक चुप रही, जैसे यादों का बोझ उसे दबा रहा हो। फिर उसकी ठंडी आवाज टूटी, मैं इसी कस्बे के पंडित रघुनाथ की बेटी थी। हमारे घर में पूजा पाठ और संस्कारों का बहुत महत्व था। पिताजी गांव में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। बचपन से ही उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। गौरी ने गहरी सांस ली। आंधी जैसी ठंडी हवा बहने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। वह बोली, जब मैं जवान हुई तो मेरा रिश्ता समीप के गांव के एक युवक रवि से तय हुआ। रवि सीधा सादा और नेक दिल इंसान था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी। हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था, लेकिन पिताजी को रवि की गरीबी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि पंडित की बेटी का रिश्ता इतना गरीब लड़के से करना घर की इज्जत घटा देगा। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने एक साधारण सी लड़की की तस्वीर उभर रही थी, जो प्यार में जीना चाहती थी, लेकिन समाज की बंदिशों में जकड़ी हुई थी। गौरी की आंखें अब और गहरी लाल हो गईं। उसने कहा, मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता ठाकुर हरनाम सिंह से तय कर दिया। वह आदमी बूढ़ा, निर्दयी और लालची था। गांव में सब उससे डरते थे। मैंने रो रो कर पिताजी से कहा कि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। मैंने रवि के लिए जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन पिताजी ने मेरी एक न सुनी। गौरी की आवाज अब टूट रही थी। वह बोली, मेरी शादी की रात जब बारात आई तो मैं भागकर रवि से मिलने चली गई। हम दोनों श्मशान के पास मिले। वहीं हमने वचन लिया कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हमने तय किया कि अगर कोई हमें जुदा करने की कोशिश करेगा तो हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन किस्मत ने हमें यह भी नहीं करने दिया। अचानक हवा और ठंडी हो गई। गौरी की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। हरनाम सिंह ने हमें देख लिया। उसने अपने गुंडों को बुलाया। रवि को बेरहमी से पीटा गया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरे प्रेमी की सांसें छीन ली। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने मेरे साथ गौरी की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसकी साड़ी का पल्लू लहू से भीगने लगा। आदित्य ने डरते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? गौरी ने चीखते हुए कहा, उन्होंने मुझे जिंदा श्मशान की आग में फेंक दिया। मेरी चीखें आसमान तक पहुंची, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी रूह वहीं अटक गई। आग ने मेरे जिस्म को खा लिया, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा आज भी उस अधूरे प्यार की प्यास में भटक रही है। आसमान में अचानक बिजली कड़की। पूरी घाटी उसकी चीख से कांप उठी। श्मशान घाट की बुझी राख फिर से उड़ने लगी और हवाओं में राख के साथ खून की गंध फैल गई। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं हर रात यहां आती हूं। मैं उन लोगों की रूह खींच लेती हूं जो अकेले इस रास्ते से गुजरते हैं। मुझे उनकी जली हुई देह की गंध से प्यास बुझानी होती है, क्योंकि जब तक मेरी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं अधूरी रहूंगी। लोग मुझे शवसंगिनी कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मजबूर रूह हूं। आदित्य का दिल कांप रहा था। उसने कहा, लेकिन तुम्हें इस तरह लोगों की जान लेने से क्या मिलता है? तुम्हें इंसाफ चाहिए या खून?
गौरी की आंखें जलने लगीं। वह चिल्लाई, मुझे दोनों चाहिए, जब तक हरनाम सिंह और उसके जैसे लोग जिंदा हैं या उन। आदित्य जैसे तैसे उस श्मशान से बाहर निकल आया। उसके कपड़े राख और मिट्टी से सने हुए थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ धक धक की आवाज गूंज रही थी। वह गांव के बाहर बने पुराने धर्मशाला में जाकर गिर पड़ा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद होते ही गौरी की चीखें, उसकी लाल आंखें और हरनाम सिंह की परछाई सामने आ जाती। सुबह होते ही आदित्य ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बातें करनी शुरू की। पहले तो सबने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कैमरे से रिकॉर्ड किए गए कुछ टुकड़े दिखाए तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। आखिरकार एक बूढ़े पंडित ने हांफती हुई आवाज में कहा, बेटा, तूने जिस औरत को देखा है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह श्मशान की अधूरी आग है। उसकी कहानी इस गांव के लिए बदनामी है, इसलिए लोग जिक्र तक नहीं करते। हरनाम सिंह ने सच में उस बेचारी गौरी पर जुल्म किए थे। उसकी आत्मा इसीलिए प्यासा भटक रही है। आदित्य ने पूछा, लेकिन उसका श्राप क्यों अब भी जारी है? इतने साल बीत गए फिर भी वह चैन क्यों नहीं पा सकी? पंडित ने कांपते हुए कहा, क्योंकि उसकी राख कभी गंगा में प्रवाहित नहीं हुई। उसके शरीर को जलाकर अधूरा छोड़ दिया गया। और जहां तक हरनाम सिंह की बात है, वह भी अजीब मौत मरा था। कहते हैं उसकी लाश भी उसी श्मशान में जलकर राख हुई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद रह गई। अब दोनों की आत्माएं एक दूसरे से बंध चुकी हैं। एक इंसाफ चाहती है, दूसरी उसे रोकने पर अड़ी है। आदित्य समझ चुका था कि सच सामने लाना ही अब उसका मकसद है। उसने गांव के रजिस्टर खंगाले और पता लगाया कि हरनाम सिंह की वंशज अब भी पास के कस्बे में रहते हैं। उसका पोता, जिसका नाम रघुवीर था, वहीं एक आलीशान हवेली में रहता था। आदित्य सीधे उस हवेली पहुंचा। रघुवीर घमंडी और हठीला आदमी था। उसने आदित्य की सारी बातें सुनकर मजाक उड़ाया। बोला, अरे यह सब किस्से कहानियां हैं, हमारे खानदान पर कोई दाग नहीं, जा और किसी को डराकर पैसा कमा। लेकिन जब आदित्य ने कैमरे में कैद गौरी की लाल आंखें और उसकी आवाज सुनाई तो रघुवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी उसने जिद से कहा, हमारे खानदान ने कोई गुनाह नहीं किया, यह सब तेरा बनाया हुआ छलावा है। उसी रात आदित्य फिर से श्मशान घाट पहुंचा, लेकिन इस बार उसके साथ रघुवीर भी था। आदित्य ने सोचा था कि अगर रघुवीर सच देख लेगा तो शायद सब मान ले। श्मशान घाट में वहीं ठंडी हवा बह रही थी, राख उड़ रही थी और चिता की जली हुई गंध चारों तरफ फैली थी। अचानक वहीं आवाज गूंजी, तू आया है आदित्य, लेकिन यह और कौन है तेरे साथ? गौरी फिर सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार और भी गहरी लाल चमक थी। उसने रघुवीर की ओर इशारा करके कहा, यही तो उस पापी का खून है, यही मेरे दर्द का वारिस है। रघुवीर घबराकर पीछे हटने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, यह सब मेरे पुरखों का है, मैं क्यों भुगतूं? गौरी की आवाज श्मशान की गूंज बन गई। पाप का बोझ सिर्फ करने वाले पर नहीं, उसके खून पर भी आता है। जब तक तेरा खून मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मेरी आत्मा अधूरी रहेगी। अचानक हरनाम सिंह की परछाई भी वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकराल था, आंखों में आग थी। उसने तलवार उठाकर कहा, गौरी, तू कभी मुक्त नहीं होगी, तेरा सच कभी सामने नहीं आएगा, मैं तुझे हमेशा कैद रखूंगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कैमरा ऊंचा किया और बोला, गौरी, अगर सच ही तेरी मुक्ति है तो इसे सबूत बना। मैं दुनिया को बता दूंगा कि तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन तू मासूमों की जान मत ले। गौरी की आंखें एक पल के लिए नरम हुईं। वह कांपते हुए बोली, अगर यह खून, रघुवीर, मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले तो शायद मेरी प्यास बुझ सके। रघुवीर की हालत खराब थी। वह कांपते हुए बोला, मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरे पुरखों ने गुनाह किया है तो मैं उनकी ओर से हाथ जोड़कर तुझसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन तभी हरनाम सिंह की परछाई गरजी, नहीं, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। उसने तलवार उठाई और आदित्य की ओर झपटा। गौरी चीख पड़ी। उसकी पूरी देह आग की लपटों में बदल गई। उसने हरनाम सिंह की परछाई को अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ भयंकर विस्फोट सा हुआ, राख के तूफान उठे और श्मशान की जमीन हिल उठी। आदित्य और रघुवीर जमीन पर गिर पड़े।
जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा हरनाम सिंह की परछाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। और गौरी, वह राख में मिल चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक थी। उसकी आवाज आखिरी बार हवा में गूंजी, आदित्य, तूने मेरा सच दुनिया तक पहुंचाने का वचन दिया है। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन याद रखना, हर अधूरी